I've been working in this is my fifth or sixth year probably. I'm completing in this June. That city is gives you this vibe of actually the international exposure word जो हम बार-बार सुनते हैं कहीं पे, क्योंकि लंदन का है अपना एक करिश्मा है। So अगर मैं कैंपसेस की वैसे बात करूँ तो हमारे कैंपसेस कैम्ब्रिज में कैम्ब्रिज एंड चैंसफोर्ड आर द मेन टू कैंपसेस in terms of रिक्रूटमेंट की आपने बात की है कि जिस तरह से अभी आपने अपने कैंपसेस के बारे में बताया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो एग्री से पढ़ते हैं या DVM और इन बाकी सारे कोर्सेज विच आर नॉट दैट मच कन्वेंशनल कोर्सेज। दे ओनली जब वो लोग दे डूइंग दिस रिसर्च और वर्किंग जैसे हम पहुंच जाए किसी तरीके से उसके बाद देखेंगे नहीं। व्हेन योर इट्स यूके इज समथिंग आई बिलीव इफ यू आर डूइंग एन एथिक पाथ और आपके पास एक अच्छा एजेंट है तो अब यू मोस्टली रीच। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैरागॉन एड पॉडकास्ट सीरीज। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर उसामा सलीम जो कि हैं कंट्री मैनेजर एनिया रस्किन यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और सर मुझे मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सर, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। I'm Sama Salim. I joined ARU 3 months ago as a country manager of Pakistan and closely working with my agents Pakistan. Yeah. रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो यू हैव बिन इन द इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम लाइक अ लॉट ऑफ इयर्स, राइट? आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते रहे एंड ये रस्किन यूनिवर्सिटी के साथ काम करने का आपके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? You're right. I've been working in this is my fifth or sixth year probably. I'm completing in this June. I've worked in different genres. Development में काम किया, market में काम किया, sales में काम किया, conversion में. इससे पहले भी I was working with the university. Anglia Ruskin is something different. Different in a way. Their way of mindset is like a Russell Group. They are not Russell Group, but they're in a structure. The way they promote the education is like a Russell Group thought of, and they've soon become a Russell Group. So yeah, that's the thing. इंक्लूसिविटी में एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा जानी जाती है और हिस्टोरिक बैकग्राउंड के हवाले से भी एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा जानी जाती है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसकी इवॉल्वमेंट फ्रॉम कॉलेज टू पॉलिटेक एंड देन टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा हमें बता सकें। It's a very different historical background. Again, if we start, they've been working. They founded in 1858. One of the professor from John Cambridge University. Yes. He started initially as a Trinity College, which was then converted into a campus in 1992 in the name of John Ruskin. So इसकी जो हिस्ट्री अगर आप देखो तो they are related to the top two universities in the world, which is Cambridge और that's why the mindset, what I initially said, इनका mindset भी वैसा ही है कि the academics के ऊपर they don't have any compromise for students' life or the structure of the year. So the history related to that. कैम्ब्रिज की बात करें और जैसे आपने बताया कि कैम्ब्रिज में 2 ही मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज व्हिच इज़ अमंगस्ट रसेल ग्रुप यूनिवर्सिटी, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी एंड देन एंग्लिया रस्किन। एंड इफ आई टॉक अबाउट एनवायरनमेंट और स्टूडेंट से भी बात करने से पता लगता है कि कैम्ब्रिज का ओवरऑल ही एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह का ही है कि वहाँ पर इंक्लूसिविटी बहुत ज़्यादा है, एकेडमिक डायनामिक्स बहुत ज़्यादा है। सो इफ आई टॉक अबाउट लाइक कैम्ब्रिज सिटी, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? Recently went to the myself जब मैं खुद गया, the vibe is very different. If I start with the campus, how does our campuses work? We have more than 5 campuses: Cambridge, Chelmsford, London, Riddle, and Peterborough. Now, the Cambridge has some is closest to my heart, honestly, very honestly. As a person, if मैं जब counsel भी कर रहा होता हूँ, as an agents को, students को, they ask me which campus I prefer. If the subject is available, मैं Cambridge I would. It is because student जब वहाँ जाते हैं, they don't live only the life in the campus. Exactly. 30% of the life they're living in the campus. It's actually the city you buy. Yes. I always say कि जब आप when you're buying an international education, तो आप सिर्फ यूनिवर्सिटी को नहीं you're buying your city actually, आपका एक्सपोजर वहाँ पे। तो कैम्ब्रिज में जो एक्सपोजर स्टूडेंट्स को मिलता है, द वर्ड एग्जैक्टली एक्सपोजर जो आप बार बार सुनते हो, एक्चुअली यू फील दैट वर्ड इनटू द सिटी कैम्ब्रिज. It's very vibrant way you actually get to along with diversified students from Cambridge University, the engineers. So that city is gives you this vibe of actually the international exposure word जो हम बार बार सुनते हैं कहीं पे, क्योंकि लंदन का है अपना एक करिश्मा है, पीटर्सबर्ग का अपना है, but Cambridge is very closest to my heart in terms of you're sitting in the inside of the university or whether you're outside of the university. It gives you the
डायनामिक एक्सपोजर है। कैंपसेस आपने बताए हैं, 5 कैंपसेस के नाम आपने लिए हैं। सो एंगुलर एस्किन हैज़ लाइक डिफरेंट कैंपसेस जो है वो मेजरली आपका कैम्ब्रिज के ऊपर बेस कर रही है। सो इफ आई टॉक अबाउट द अदर कैंपसेस तो वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है? अपार्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर इफ आई टॉक अबाउट द कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड, क्योंकि हर कैंपस की एक यूनिक फीचर है, हर कैंपस का एक यूनिक एटमॉस्फेयर है। सो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कैंपसेस का इंतखाब किस तरीके से करते हैं? ओके, इट्स यूजुअली इट इज़ बाय लोकेशन इन टर्म्स ऑफ लोगों का अभी तक अनफॉर्चुनेटली करिश्मा लंदन की तरफ ही ज़्यादा रहता है। बट इफ़ यू सी आवर डायनामिक्स, आवर कैंपसेस हमारे सारे के सारे कैंपस इज़ नॉट मोर देन 3 आवर्स अवे फ्रॉम द लंदन, ठीक है? हमने हमारे डायनामिक्स इस तरीके से बने हुए हैं कि अगर आप देखें लंदन से हर कैंपस इट्स आइदर 45 मिनट, Right. इट्स एन आवर, इट्स 1.5, इट्स 2 आवर, इट्स मैक्स इट्स 2 आवर्स, इट्स नॉट मोर देन दैट। एंड इसमें अपने पर्सनल एक्सपोज़र बिकॉज़ मैं जो इस टाइम गया था, मेरा जाने की रीज़न हमारे साथ यही होता है कि हम ट्रैवल को भी कॉशन करें, तो आई वेंट थ्रू उबर बट आई केम बैक थ्रू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट जस्ट टू कैलकुलेट द टाइमिंग। सो अगर मैं कैंपसेस की वैसे बात करूँ तो हमारे कैंपसेस कैम्ब्रिज में कैम्ब्रिज एंड चैमसफोर्ड आर द मेन 2 campuses Yes, exactly. in terms of the societies you say, in terms of the courses you say, availability you say, the campus size you say, the faculty you say, the history you say. But our newly launched one of the campuses, Petersburg, which was launched in September 2022. It's a very modernized campus. You get this vibe of having this IT, dynamics. If वहाँ पे भी you have the variety of courses available. If you talk about the Riddle campus, it's very indifferent. मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कैंपस नहीं देखा है honestly. I've been working into this industry for like 6 years. I've worked previously with the other university as well. But this Riddle campus, actually I feel like is for the South Asians. You know, the courses that you have over there वो यहाँ पे आपको वैसे इन जनरल नहीं मिलते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन है, Exactly. एमबी एग्रीकल्चर है, फिजियोथेरेपी वेटरनिटी एंड वजिया ऑनेस्टली वो कैंपस में जब हम पर्सनली फिर रहे थे, यू यू गेट दैट फीलिंग कि आप एग्रीकल्चर को ही प्रैक्टिकली वो करने आए। इट्स नॉट कि आप पढ़ाई के लिहाज से उसको वो कर रहे हो, इट्स एक्चुअली यू हैव अ प्रैक्टिकल ज़मीनें हैं जो यू गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम फैसलाबाद एंड द हैदराबाद एंड सिंध। यू एक्चुअली गेट एक्सपीरियंस ऑफ वहाँ पे डॉक्टरों वाला जो आपकी ये जो हमारे जानवरों के जो डॉक्टर थे उसके लिहाज इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स प्रीटी एंड also this one thing I want to give, it's very nearby to Chelmsford. Even people can walk if they can walk. It's an hour or 45 minutes walk. Otherwise it's very and our one of our क्या नाम है चैमसफोर्ड से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती है वेरी इजी सो इट्स नॉट दैट फार अवे पीपल चूज टू समटाइम लिव इन चैमसफोर्ड बट गो टू स्टडी ओवर देयर बट लेकिन सो रिटेल इज़ वेरी इन डिफरेंट कैंपस कैंपस के लिहाज से और कोर्सेज के लिहाज से भी एंड वन थिंग अबाउट लंदन कैंपस at London campus, in London, the campus is not campus, it's in the building structure for all the university. But I have been to many campuses as an exposure I've been to. लेकिन लंदन का जो हमारा ARU कैंपस है, it when you get enter into it, it gives you campus vibe. इतना ज़बरदस्त, इतना वाइब्रेंट बना हुआ है कि you don't get feeling कि आप you're not having the campus or building life. तो लंदन कैंपस is very बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। फैकल्टीज और कोर्सेज का आपने थोड़ा सा बताया इन डिफरेंट कैंपसेस। अगर मैं रिसर्च फ्रेमवर्क की बात करूं, सो एआरयू होल्ड्स स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन व्हेन इट कम्स टू रिसर्च। सो ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए, या वो इस तरह के स्टूडेंट्स जो आगे रिसर्च को आगे अपना होल्ड ऑन करना चाह रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च फ्रेमवर्क की एआरयू में क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है? I'll add 2-3 points on it and start with. ARU is one of the university जिसको सबसे पहले award मिला था to have an employability graduation which to help students to have the jobs or to create environments in the university to get a good jobs in it. So we were the first university to get this recognition. In 2023, we were awarded by as a University of Air by the Times Higher Education. As an in-person experience over there, we create situations like कि आपके वहाँ पे there are societies or so you say the communities which creates an environment where people get कि आपको during your studies you get a real time work what you get after the graduation. प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज Placement opportunities and beside the placement opportunities our alumni is very strong.
एलुमनाई वी ट्राई टू क्रिएट इवेंट्स जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि एलुमनाई के साथ हमारे पुराने कलेक्ट हों, हमारे एलुमनाई के साथ आप लोगों के मामलात जो जो करंट करंट स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा हों इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग या नेटवर्किंग की अगर हम बात करते हैं और आपने बताया कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर असिस्ट करते हैं, एआरयू बेसिकली इस चीज़ को जो है वो होल्ड ऑन करती है कि एलुमनाई कनेक्ट्स विद करंट स्टूडेंट्स। सो उसके ऊपर मेरे ख्याल में एक इम्प्रेसिव एक अपॉर्चुनिटी बनती है, एक इम्प्रेसिव होल्ड बनता है करंट स्टूडेंट्स के ऊपर व्हेन इट कम्स टू मीटिंग विद एलुमनाई। और एलुमनाई की बात करूँ, सो आई थिंक दैट एआरयू होल्ड्स वेरी स्ट्रांग एलुमनाई स्ट्रक्चर व्हेन इट कम्स टू फिलैंथ्रोपिस्ट्स, वर्ल्ड लीडर्स और ये बाकी सारी चीज़ें। रिक्रूटमेंट की आपने बात की है कि जिस तरह से अभी आपने अपने कैंपसेस के बारे में बताया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो एग्री से पढ़ते हैं या डीवीएम और इन बाकी सारे कोर्सेज विच आर नॉट दैट मच कन्वेंशनल कोर्सेज, उनमें पढ़े होते हैं एंड दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट एआरयू इज प्रोवाइडिंग देम विद दोज अपॉर्चुनिटीज। तो उसके हवाले से मजीद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कि जो द इनटेक इज अप्रोचिंग, सो दे कैन हैव लाइक एआरयू एज एन ऑप्शन फॉर देम? I think सबसे पहले जो I have noticed is about the deadlines. People need to understand the importance of deadlines. Or students, agents, everyone who work closely with universities, including ARU, we have variety of intakes: January, May, September. My intake recently got close. So September is about to get close. Not about to close, sorry, about to get started. So we are reaching to the deadlines. आपको आपके deadlines की सबसे पहली चीज़, डेडलाइन के ऊपर मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी जो सेकंड वो आती है, दैट इज़ व्हेनेवर आई एम काउंसलिंग और आई एम बैक इन टाइम, जब मैं कभी गया था तो मैं आई हैव डिसाइडेड कि मैं कैसे उसको देखूँ। वन हैज़ टू सी हिज फाइनेंस फर्स्ट। ठीक है, देयर आर 4 फैक्टर्स व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर एनी स्टूडेंट, फॉर एनी स्टूडेंट काउंसल। सबसे पहले आपको देखने की ज़रूरत है आपके लिए कौन से फाइनेंस के लिए व्हिच यूनिवर्सिटी सूट्स योर अवेलेबिलिटी, if ARU, if Coventry, if Brunel, or if Hertfordshire, which university suits your availability in terms of finance, overall finance. Second, I think location. Location plays an immense role. People यहाँ पे लोग नहीं समझते हैं चीज़ को। They only जब वो लोग they're doing this research or working, they say हम पहुँच जाएँ किसी तरीके से, उसके बाद देखेंगे। नहीं, when you're it's UK is something I believe, if you're doing an ethic path और आपके पास एक अच्छा एजेंट है, तो आप यू मोस्टली रीच, आप पहुँच जाते हो। सो दैट इज़ नॉट अन हर्डल और प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम उसके बाद होती है। तो इसलिए आई थिंक फाइनेंस के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, दैट लोकेशन इज़ स्पेशली फॉर पीजी स्टूडेंट्स। आई नेवर से दे नीड टू लिव इन अ सेंटर ऑफ द सिटी, बट दे नीड टू लिव नियर बाय द सिटी, बिकॉज़ उनका जो मेन फोकस है, इट्स नॉट द स्टडीज़ एट अ मेन फोकस इज़ स्टडीज़, बट विद दैट द गेम इज़ द नेटवर्किंग, बिकॉज़ दे नीड टू फाइंड अ जॉब दैट टू। सो उसको रिलेट करें अपने उसके साथ, क्या नाम है, थर्ड, आई थिंक हमारी एक स्कॉलरशिप, हमारी जेनेरिक स्कॉलरशिप है, जो विच एजेंट्स नो अबाउट इट। मैं फिर भी कहा कि 4000 वी गिव टू एवरीवन, एंड इफ एनीवन पे अपफ्रंट फीस, वी गिव 1000 एक्स्ट्रा, सो विच आवर फीस फॉल्स डाउन इन बिटवीन 12 point to 8 to 3 13.5 or 13.7, depending on the course. In an average, it's a full for the first year fees, or for the PG is full fees. इसके अलावा हमारी एक स्कॉलरशिप है जो अभी वी हैव अनाउंस, इट्स अ ग्रेट स्कॉलरशिप फॉर with an affiliation of British Council for September intake. It's we're giving 10,000 of पूरे मास्टर्स के कोर्स के लिए, which does not include any other scholarship with it, but it's when you, अगर आपको वो मिल जाती है तो आपका अच्छा खासा अमाउंट भी वेव आउट हो जाता है। उसके लिए आई हैव रिक्वेस्टिंग स्टूडेंट्स और एजेंट्स वो अपने उसके लिए अप्लाई करें। उसका सिंपल सा जो एलिजिबिलिटी या फिर फार्मूला टू गेट ऑन इट इज़, first initially you have to have a offer, conditional or unconditional, you have to have an offer. After that आप उस एक form which is available on our website, you have to download, upload, and then through a consultant or himself or herself, उसके बाद फिर will filter out कि कौन eligible and take an interview, but do apply good amount of money जो आपका वेव कर सकता है। if you're academically good, go for it, yes, please go for it। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जब यहाँ से रिक्रूटमेंट होती है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब एआरयू को कंसिडर करके आपके पास आते हैं या फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं अपनी, सो ऐसे क्या बीइंग अ रिक्रूटमेंट ऑफिसर या जो आप एज अ कंट्री मैनेजर आप एआरयू को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो कभी कोई इस तरह के चैलेंजेस फेस करने को मिले हैं आपको? चैलेंजेस जो देखे वो एक आई थिंक एक वी नो एज एन यू एंड ऑल्सो रिक्रूटर, ठीक है, हम लोगों ने एक डिप देखा है एक इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट में, यूके में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। उस डिप की वजह भी इसी यही वजह होती है कि व्हेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा हमारा मेन पोर्टफोलियो क्या है। हम आप वी प्रमोट और वी हेल्प टू गेट एजुकेशन।
जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे लैग करती है हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और बट दिस आई थिंक मैं आई एम वन ऑफ सपोर्टर इफ एनीवन गेट्स टू द पासपोर्ट और पीआर एनीवेयर, बट थ्रू एन एथिकल पाथवे। हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि बट दे थिंक ऑफ इट कि हम दे गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द इनिशियल पाउंड दैट दे अर्न इन द पार्ट टाइम जॉब्स। और वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मैं आई बीन अ स्टूडेंट एज़ वेल, आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम एम्स्टर्डम बैक इन टाइम्स। उस यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट मनी, इट्स अ पार्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पार्ट टाइम, फुल टाइम स्टूडेंट लाइफ नहीं। हमारे स्टूडेंट्स वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो उनका मेन मोटिव है, जो उनका मेन गोल है, वो उससे हट के दे गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द फेलो। माय थिंग इज़ ऑलवेज़ इफ समवन आस्क्स मी क्या मैं पासपोर्ट की रेस तक पहुँच सकता हूँ, पीआर मिल सकती है? आई ऑलवेज़ से येस इफ ओनली यू कीप और नॉट ओनली मतलब इफ इज़ द मोस्ट ईज़ीएस्ट एंड द मोस्ट कामेस्ट वे इज़ कि अगर आप अपना जेन्युइन पढ़ाई पूरी करो, फोकस करो टू गेट अ गुड स्पॉन्सर्ड जॉब जो कि मिल सकती हैं which is एंड relevant देन to the field. relevant to the field, and then you lead to the to your journey to your PR. Don't get distracted by shortcuts. There's no shortcut to the success or to the passport anything otherwise. So yeah, this is something. हर साल एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी जो है इट रिक्रूट्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड, राइट? पाकिस्तान से, मज़ीद कंट्रीज से, साउथ एशिया की और भी डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अलावा स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है। सो आर देयर एनी स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? और अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, सो इज़ देयर एनी फैसिलिटीज़ बीइंग ऑफर्ड टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाय एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी? मुझे आई वाज़ मैं बड़ा ऑनेस्टली इसका बोलूँ कि मैं देख के बड़ा हैरान हुआ था। मैंने और ये अ, वी हैव लाइक मोर देन 120 सोसाइटीज़। चैम्सफोर्ड जो हमारा कैंपस है उसमें वी हैव अ मुस्लिम कम्युनिटी। ओके। There's a mosque inside the university which I was very impressed by. There is a Pakistani society as well, but that is for overall ARU सबके लिए, मतलब like पाकिस्तानी जो भी पाकिस्तान चाहते हैं। There's an Indian society, there's a Bangladesh that is very strong, just by the way. लेकिन that Muslim society, the Muslim community which I saw, and there's a mosque inside the university, which is a very big mosque in Chelmsford, was very मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी और मैंने वहाँ पे बड़ा उनको देखा। तीसरा आप दे हमारा ना एक हर साल एक ग्लोबल वीक होता है, इफ आई एम फॉरगॉट अबाउट द ग्लोबल वीक कहलाता है, जो कि जिसमें हर सोसाइटी के या हर ये कंट्री के लोग दे डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। जैसे इस साल जो हुआ था, मैं उससे पहले आ गया था पाकिस्तान। और वो अपने जो कल्चर का खाना है बना के, इंडियन इंडियन फूड हो गया पाकिस्तानी के, एंड दे रिप्रेजेंट अपना अपना कल्चर से। जो एक मल्टी कल्चरल जिसको Yes. कहते हैं दैट We believe in diversification. I think that's why why we promote an education internationally. यहाँ पे भी education हो सकती है, यहाँ पे भी you have universities who are affiliated and you get education. But हम क्यों वहाँ पे जाके करना चाहते हैं? It's too diversified with different communities. It's not just only with South Asians or UK or US. तो वो डाइवर्सिफिकेशन हमारा मेन मोटिव है। हमारा मेन जो है विद एजुकेशन, आई थिंक वी बिलीव इन डाइवर्सिफिकेशन कि आपको और जो कि रिलेट करेगी इन द फ्यूचर व्हेन यू विल गेट इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड। कि हो सकता है कि आपका लाइन मैनेजर अंग्रेज़ हो सकता है आपका लाइन मैनेजर बंगाली हो सकता है आपका लाइन मैनेजर पाकिस्तानी हो। तो यू शुड नो द एंड यू कैन एडजस्ट इन एवरी अदर कम्युनिटी। सो या दैट्स द मेन पर्पस। ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी की आपने अभी थोड़ी टाइम पहले बात की थी कि ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से भी एंग्लियर रस्किन यूनिवर्सिटी होल्ड्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। सो उसके ऊपर जो हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं एआरयू से और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी वो अवेल कर सकते हैं और उसको आगे फर्दर कर सकते हैं। तो उसमें एआरयू, हाउ डज़ एआरयू सपोर्ट सच स्टूडेंट्स लाइक व्हेन दे आर ऑनवर्ड्स their graduation, वो आगे मूव कर रहे हैं। So is there any society or is there any union which helps them in getting a strong hold over के वो आगे इन फील्ड्स के ऊपर किस तरह से काम कर सकें? There are two three aspects actually, not just one, I'll say. आई थिंक स्टूडेंट जो हमारे यहाँ से जाते हैं, मैंने एक चीज़ मेरी मेरी बड़ी शिकायत रहती है उनसे कि दे ओनली नो नीड टू वर्क हार्ड, दे ऑल्सो नीड टू वर्क स्मार्ट एज वेल। ठीक है, नेटवर्किंग इज़ जस्ट नॉट अ वर्ड, ये बड़ा एक अहम लफ्ज़ है आपके आगे के लिए जो डिसाइड करता है क्या कहता है यो। हमारे 3-4 मामले हैं इसमें। एक हमारी सोसाइटी है जो विच हेल्प्स यू, जहाँ पे हम लोग वर्कशॉप भी करवाते हैं, जो कंपनीज़ आती हैं हमारी जो एफिलिएशंस है कंपनीज़ के साथ, वो आके वर्कशॉप करती हैं, यू गेट along. There's a portal where the jobs get announces and they help you out.
ऑल्सो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क, ठीक है? वो एलुमनाई नेटवर्क हमसे पढ़ने के जाने के बाद टूट नहीं जाता है। वी आर कनेक्टेड इन लिंक्डइन, देयर पोर्टल्स, देयर ग्रुप्स। वी वांट स्टूडेंट्स टू जॉइन दैट एज़ वेल। वहाँ पे वो करें, उसकी सोसाइटी को जॉइन करें, तो देन दैट बिकम ईज़ी टू टू गेट अ जॉब और अपना उनकी फील्ड के लिहाज से। लास्टली अगर हम बात करें कि अब रिक्रूटमेंट्स जो है इट इज़ रिक्रूटमेंट ड्राइव इज़ लाइक ऑनगोइंग मूविंग फॉरवर्ड। अगर हम रिक्रूटमेंट ड्राइव्स की बात करें, सो ARU इज़ आल्सो रिक्रूटिंग फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिक्रूट कर रही हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, बीइंग अ रिक्रूटर, इफ आई टॉक अबाउट कि आप क्या पर्टिकुलरली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एडवाइस देते हैं व्हेन दे आर कमिंग टू UK और दे आर शॉर्टलिस्टिंग द यूनिवर्सिटीज़ और वो इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जैसे भी आपने थोड़े टाइम पहले बताया कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स उसको मिसगाइड हो जाते हैं और उसको आगे फॉलो अप करते हैं। बट बीइंग अ रिक्रूटर, बीइंग एन इंटरनेशनल रिक्रूटर, व्हाट आर योर एडवाइसेस टू सच स्टूडेंट्स? आई स्टार्ट मैं पहली वाली जो स्टार्ट करूँगा, आई स्टार्ट चूज़ एन एजेंट वाइज़ली, ठीक है? अपना क्योंकि दिस हैज़ बिकम अ कमर्शियल बिज़नेस हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, कि जो क्योंकि आपका ये जो स्टेप है, ये मेन स्टेप ही है कि यू गेट काउंसल्ड और यू गेट गाइडेड सही तरीके से। अगर आप वो शुरू में ही गलत हो जाते हो, तो फिर एंड तक का प्रोसेस भी ख़राब हो जाता है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि चूज़ एन एजेंट वेरी वाइज़ली। दैट्स योर कॉल, लेकिन चूज़ एन एजेंट वेरी वाइज़ली। वी गेट डिफरेंट जगहों से कॉल्स और ये वो। तो आई वुड रिकमेंड पैरागॉन बिकॉज़ दे आर वन ऑफ आवर रेनॉन्ड पार्टनर्स, प्रीमियम पार्टनर्स इन फैक्ट। सो चूज़ एन एजेंट वाइज़ली फर्स्ट पार्ट, बिकॉज़ देन आपका आगे का प्रोसेस वैसे ही आसान हो जाता है, क्योंकि दैट्स व्हेन दीज़ एजेंट्स आर देयर टू गिव यू सर्विसेज़ ना। तो इनका ये फर्स्ट पार्ट इज़ दैट। सेकंड, आई थिंक मैं अपनी एक पुरानी वाली बात को रिपीट करते हुए करूँगा, डेडलाइन्स। ज़रूर एजेंट्स का काम एप्लीकेशन करने के बाद से वो डेडलाइन्स उनका काम है आपको मेजरली होना, बट आई थिंक व्हेन यू गेट इन्वॉल्व, आपकी जब एक दफ़ा एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है यहाँ या कहीं, तो यू गेट दैट, यू पार्शियली बिकम द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी का पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, वीज़ा लगा, तो आपको डेडलाइंस के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। डेडलाइंस मीन्स इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कभी कोई यूनिवर्सिटी ये कहती है कि दिस इज़ द डेडलाइन फॉर दिस, दैट मीन्स दैट डेडलाइन इज़ नॉट फॉर यू, दैट डेडलाइन इज़ फॉर देम। तो इसका मतलब है कि उस डेडलाइन के प्रियोर आपने अपनी चीज़ें पूरी करनी है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे कैश की डेडलाइन मई इनटेक की थी 14th मई, जो अभी गुज़रा है। ये लाइव एग्ज़ाम्पल है, इसलिए आई एम जस्ट शेयरिंग। तो पीपल थिंक कि 14th मई उन लोगों ने कंडीशंस पूरी करनी है, बैंक स्टेटमेंट, इंग्लिश है। नो, 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 नो। 14th मई इज़ अ डेडलाइन फॉर अस। दैट मीन्स कि आपने उससे 2 या 3 दिन पहले एटलीस्ट अपनी कंडीशंस पूरी करनी है, तो क्या ताकि हम 14th मई तक आप लोग एक कैश बना सकें। एग्ज़ाम्पल, सो डेडलाइन्स के ऊपर थोड़ी-सी वो रखें। जो चीज़ मैं जब से मैंने ARG जॉइन किया है, पहले देखा कि लोग एनरोलमेंट वीज़ा लगने से पहले उनकी साइकी डिफरेंट होती है, वीज़ा लगने के बाद साइकी डिफरेंट हो जाती है। दे दे टेक इन स्टार्ट गेट फॉर ग्रांटेड, एजेंट्स को भी और यूनिवर्सिटी को भी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि यू अंडरस्टैंड, आपका जो ये जो ताल्लुक जुड़ा होता है, ये काफ़ी लंबा ताल्लुक है, और इसको वीज़े लगने से पहले तक का ना लें। सो वी वी आर योर स्पॉन्सर्ड, और दे आर हेल्पिंग एजेंट्स, यू आर हेल्पिंग यू आउट एंड वी आर योर स्पॉन्सर्ड। तो आप उसकी जो जो आपने जब आप ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, यू नीड टू टेक देम सीरियसली, अदरवाइज़ आपके विथड्रॉ होने के भी चांस रहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, हमारे 4000 वी रिक्वायर्ड एज़ एन इनिशियल Yeah. डिपॉज़िट, और आपका कैश आ जाता है, एंड देन यू अप्लाई फॉर योर वीज़ा। लेकिन वीज़ा अप्लाई होने के बाद जो फिज़िकल एनरोलमेंट होती है, उससे पहले आपका 60% ऑफ द टोटल फीस इंक्लूडिंग दैट 4000 पे होना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ कैश लेके आते हैं, या वहाँ आके बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है, या और कोई कि मैं कार्ड से पे कर दूँ। नो। सो जब आप 4000 पे करते हैं, उसके बाद यू गेट योर कैश, आप अपनी वीज़ा अप्लाई करते हैं, देन यू कैन फ्लाई ऑफ। लेकिन बच्चों ने जैसे एनरोलमेंट जो फिजिकल वहाँ होती है कैंपस के अंदर, उस फिजिकल एनरोलमेंट के लिए यू हैव टू, स्टूडेंट हैव टू कंप्लीट 60% फीस। 60% फीस हमारे अकाउंट में ऑलरेडी हो। दैट डजंट मीन कि वो वहाँ कैश लेकर आ जाए, या कार्ड लेकर आ जाए, या ये एनरोलमेंट करने वाले एनरोलमेंट नहीं होगी, और नहीं होती है एनरोलमेंट। नो मैटर आप क्या बोलें, स्टूडेंट क्या बहाना बोलें, सच बोले, झूठ बोले, प्रोबेबली वो सच भी बोल रहा हो, लेकिन वो नहीं। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब ये स्टूडेंट्स यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो दे शो द स्टेटमेंट। एग्जैक्टली। बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या है? बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि आपके पास 1 साल का लिविंग है, 1 साल का और रिमेनिंग है, आप और आप फिर 2 दिन 10 दिन के बाद आके कह रहे हो कि पे सो अब
यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस। तो वो जो द फर्स्ट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि जब आपका वीज़ा लगे, वीज़ा लगते ही अहम शुड बी क्या यू शुड पे योर 60% ऑफ द फीस, ताकि आपको एनरोलमेंट में कोई इशू ना हो। उसके अलावा जो मैंने जो इश्यूज़ देखे हैं बच्चों के साथ, जो वहाँ पे भी देखे हैं, जो यहाँ से हमें भी अकोमोडेशन के, आई थिंक जब आप इफ़ यू डोंट हैव द कन्फर्म अकोमोडेशन फ्रॉम एनी ऑफ योर रिलेटिव फ्रेंड्स और एनी, तो आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन लेनी चाहिए। चैम्पस्फोर्ड और कैम्ब्रिज इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। आपकी ऑन एन एवरेज भी अगर स्टार्ट करें पर वीकली 150 से लेके 210 तक में आपको मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको, क्योंकि इट्स जल्दी फिल हो जाती लिमिटेड है। अकोमोडेशन। हाँ, तो थोड़ा-सा आपको जल्दी इसकी बुक करनी चाहिए। अकोमोडेशन के इश्यूज़ होते हैं अदरवाइज़। या तो अभी इफ यू वांट टू से इन अगर आपको भी प्राइवेट अकोमोडेशन, देयर आर कंपनी जो आपको प्राइवेट कराती हैं, बट इफ यू वांट, लेकिन आई पर्सनली, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ में रहे हूँ, आई रिकमेंड कि आप पहला साल यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लें। क्योंकि पहले साल आप नए-नए बच्चा जाता है, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स भी, लेकिन अंडर ग्रेजुएट स्पेशली क्योंकि पहला-पहला साल व्हेन जो आपको होम सिकनेस होती है, आइसोलेट पे फैमिली, और आप नए-नए जा रहे हो, आपको नहीं पता, एंड अंडर ग्रेजुएट का बच्चा थोड़ा इमैच्योर भी होता है कंपेयर टू मास्टर्स का बच्चा, तो वो उसको पता होगा कि कहाँ जाएगा। फिर यू हैव योर काउंसलर्स ओवर देयर एज़ वेल, जो आपको साइकोलॉजिस्ट से हैं, जो आपको देख रहे होते हैं। सो पहला साल या फिर एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट इनिशियल टर्म 3 टर्म्स जो होता है 6 महीने के लिए ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि तब तक यू बिकम आप एक शहर को या मुल्क को जान जाते हो, रूल्स, लॉ, और देन लेकिन आप एकदम से जाते हो, आपको पढ़ाई भी देखनी है, आपने अकोमोडेशन भी देखनी है, आपने खाना भी बनाना है, होम सिकनेस भी हो रही है, घर की याद भी आ रही है, और एकदम से सारी चीज़ें होती हैं, आप साइकोलॉजिकली टूट जाते हो, एंड देन पीपल गो इनटू डिप्रेशन और एंग्जायटी, एंड देन अब हमने कभी ये भी सुना है कि हमें वापस आना है, हमसे नहीं हुआ जा रहा। तो वो तभी होता है कि व्हेन यू टेक टू मच ऑफ द बर्डन। अंडर ग्रेजुएट के बच्चे, दे डोंट हैव दिस, अभी कितने, दे वेरी यंग, तो पीजी का बच्चा फिर भी वो बेयर करता है, लेकिन आई थिंक पीजी वाले को भी लेनी चाहिए, यूजी वाले को भी लेनी चाहिए, लेकिन चॉइस इज़ योर्स, हम उसके ऊपर कंपल्शन नहीं है। बट आई पर्सनली रिकमेंड कि एटलीस्ट फॉर इनिशियल 3 टर्म्स और 2 टर्म्स और फर्स्ट सेमेस्टर आप ज़रूर लो, एंड देन यू इफ यू डोंट फील लाइक आप ना करें, और इट्स नॉट एक्सपेंसिव इन कैम्ब्रिज एंड चेल्मस्फोर्ड। अकोमोडेशन को देखें, एनरोलमेंट अपनी पूरी रखें। जब आपका क्या नाम है, इधर जो आते हैं, यूके के जब बॉर्डर को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो अपने जो कैश लेटर है, इन सारी चीज़ों को प्रिंट ज़रूर करवा के जाया करें। कभी माँग लेते हैं, कभी नहीं माँगते। ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड देम जब हुआ होता है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे, क्योंकि कभी-कभी वो क्रॉस कर तो आप घबरा ना जाएँ। बिल्कुल So ऐसा। these are the small tips I like to give to the students. मैं इससे 2-4 बातें और, ताकि जो जो एक मिथ होती है, सुनने में आता है थ्रू यूट्यूबर्स और पीपल लिविंग ओवर हियर, कि काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। काम कम ज़्यादा ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन कभी कम नहीं, ऐसा नहीं होता कि ख़त्म हो जाता है। मैं पर्सनली कैम्ब्रिज, चैम्सफोर्ड और लंदन वाले, उसमें लंदन तो खैर काम है वहाँ पे। यू नीड टू गेट योर डन थिंग, मतलब आपको निकलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको गूगल पे मिले, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको, सो यू नीड टू काम है अपना। अगर ऐसा ऐसा होता कि जो काम नहीं होता, तो यू सी आप 2018 से कितने साउथ एशियंस गए, पाकिस्तानी, इंडियन, लेकिन कभी आपने सुना वापस कोई आता है? तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, काम कम ज़्यादा ज़रूर होता रहता है। तो देयर इज़ अगर आपको पार्ट टाइम का है कि 100%, बहुत सारे 80% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू डू पार्ट टाइम फ्रॉम साउथ एशिया। तो और द गुड पार्ट ऑफ एआरयू जो इस वजह कि आई टोल्ड यू द कैंपस इज़ एक्चुअली वेरी नियर बाय लंडन। यस। एक्चुअली वेरी नियर बाय, अगर आप कैम्ब्रिज में भी हो, चैम्सफोर्ड में भी हो, कैम्ब्रिज थोड़ा-सा वो हो जाता है, लेकिन चैम्सफोर्ड तो बहुत करीब है। एसेक्स ही काउंटी करीब लगती है, एसेक्स करीब है एज़ अ सिटी। लंदन तो बहुत ही करीब, मतलब इतना, तो इसलिए यू नीड टू प्री प्लान यू नीड टू योर, मूव बेसिकली। एग्ज़ैक्टली, मतलब थोड़ा-सा ना सिर्फ़ इस वाली मेंटालिटी से निकलना चाहिए कि हम पहुँच जाएँ, और अगर आपने ये सोच लिया है कि आप पहुँच जाएँ, सॉरी, जाना प्लान कर लिया है, आपके पास एक वाइडली बजट है जो कि एक पूरा उतरता है, और एक अच्छा एजेंट काउंसलर है, ठीक है? एक अच्छी सॉरी, कंपनी का अच्छा काउंसलर है, तो द मोस्ट प्रोबब्ली 90% आप पहुँच जाएँगे। 10% कोई बैड लक होता है, तो कोई मिसहैप हो जाए, अलग बात है। सो द मेन गेम इज़ नॉट दैट, द मेन गोल इज़ कि वहाँ जाके फिर तो उसको भी थोड़ा-सा सा प्लान रखें। बाकी आई विश ऑल द स्टूडेंट्स वेरी बेस्ट फॉर देयर जर्नी। सितंबर इज़ अहेड, अपना कि अपने सितंबर में थोड़ा एग्रेसिवली काम करें, तो जल्दी कीजिएगा। सितंबर में कुछ लोगों के जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़रा लेट आते हैं, तो थोड़ा-सा उसको चीज़ों को क्विक रखिएगा। एआरयू के लिहाज से सपोर्ट चाहिए हो,
I'll recommend Paragon as a company, the counselor, बड़े pro counselors हैं इनके. We are very very closely working with them. They're very premium partners. और इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो या मेरी टीम AI की तरफ से हम चाहिए हो तो we are available 24/7 anytime from our website. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला है और हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आपने शिरकत किया है। No worries. Thank you so much. नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज़ के लिए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।